He could able to see the कैसा है बोले तो gang in action. परिवार से भी बढ़ के परिवार है। परिवार तो भाई है कहीं तू मैं या तू मैं है ही नहीं। फिर और कैसा है मालूम, मिले नहीं अपन, मिलते नहीं, अगर ऐसे है, अगर हम नहीं आए तो बराबर कॉल करके बोलते तू क्यों नहीं आई मेरे को 2 दिन बाद। मैं कितने बार सोचती अरे मेरे को कॉल करके कितना अच्छा पूछे, मेरे को आज कितना अच्छा लगा कि मेरे को एक उससे पूछे तुझे देखो क्या हुआ था, क्यों नहीं आई इस बार क्यों नहीं चली। आज एक मैं बात बताती हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हो ना, मैं 2-3 दिन से आ रही हूँ ना संडे को, शी इज एन इंस्पिरेशन एक्चुअली। और एक जो प्रमोद जी भी जो बीच में फोन करते रहते हैं एज अ मोटिवेशन, ये बोलते हैं अच्छा हाँ आपका काम बहुत ज्यादा। यार ये तो एक सरकास्टिक कमेंट था मेरे लिए, काम होगा। एक्चुअली देखा था इनका ज्यादा काम है, मम्मी को देखना वो करना, मेरा तो वो भी नहीं है। सही है, बड़ा बुरा लगा मेरे को, नो आई हैव टू गो देयर। एंड टचवुड तब से यू वोंट बिलीव एक डिसिप्लिन आ गया घर पे भी ना। आई स्टार्टेड आना जी, मैं तो मानती हूँ बराबर कंसर्न रखे। मैं कभी मैं हमेशा अजमाई जिंदगी लाइफ में 2 दिन नहीं आए कितने बड़े तूफान आके गए, कितने थक के बस खड़े रहते थे। अपना आना रूटीन करना, दूसरी चीज़ दूसरा, चाहे हस्बैंड का या तो बाबा रोती है ना, फिर मेरे को थोड़ी कंट्रोलिंग माय आंसू। वो गाड़ी चला गया ना, उनको डायरेक्ट की बारी है। नो यू हैव टू ले रहे। सो अब हमारी प्यारी रीता जी बात करेंगे। रोना तो बंद ओवर टू यू, मधु जी आप भी आ जाएंगे। ओवर टू रीता जी। नहीं बोलो ये तो बड़े कार्तिक की सोने की दिल से बोलते आउटसाइड। यस, क्या बोलूं, यस। मैं तो मिस गुरु माँ से ही बात शुरू करेंगे। गुरु माँ का शुरुआत मेरी मदर से हुआ। वो यहाँ आए थे उनके गांव से, एंड शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड मेंटली, इमोशनली, जो भी हुआ होगा। बाद में मैं तब बहुत बिजी थी मेरे करियर में, इसका स्कूलिंग, सब हस्बैंड का ऑफिस, तो मुझे उनको कैसे सेटल करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उनको आस्था चैनल लगा के देती थी, भाई देखो कुछ कहीं दिमाग शांत हो। तो देखते थे, मैं कुछ नहीं देखती थी, मैं मेरा करियर, काम, हॉस्पिटल, ये वो, फुल डे बिजी, इसका पढ़ाई ये। तो उनको जब गुरु माँ का जब फोटो आया और उन्होंने कुछ सुना तो उनको ठीक लगा कि भाई ये ठीक लग रहा है मेरे, तो वो थोड़े शांत होते गए। फिर मुझे बोलते रोज वो ही लगा दे। तो मैंने तब तक नहीं देखा कि ये किसका फोटो है। शांत होते गए, उनकी हेल्थ अच्छी होती गई। तो फिर कभी कभी बोलते थे अभी देखो यह है कौन। और हमारे घर में ये गुरु तत्व की घर में कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड भी ही वॉज बिजी विथ हिज जॉब, आई एम बिजी विथ माई हॉस्पिटल, तो ये चक्कर हमारे पास नहीं था। तो मैं कभी तो मैंने देखा कि ये किसका फोटो है, क्या है, कौन है। तो फिर पता चला ये नीचे आता था ना लाइन पे, ये आश्रम है, ये है, इनका नाम ये है, ये। फिर मैं बोली मैं तो कुछ निकल नहीं सकती हूँ, मैं तुमको बुक्स वगैरह मंगा देती हूँ। उनको बुक्स मंगाने देने शुरू किया। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो वे पढ़ते थे। हल्लू हल्लू उनका बहुत चेंज हो गया, मेंटली उनका हेल्थ अच्छा हो गया, स्टेबिलाइज हो गए, खाना खाने लगे, नींद आने लगी, जो इतने सारे प्रॉब्लम थे। तो मुझे लगा चलो इनके लिए ये डॉक्टर है। मुझे तब तक भी कोई आस्था नहीं है, टाइम ही नहीं है, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। ऐसे टाइम निकलते गया। फिर उनकी इच्छा हो कि अभी मुझे वहां लेके चलो, वो जहाँ है उनके आश्रम में। वहां मेरा प्रॉब्लम हो गया, मैं ना मेरी हॉस्पिटल छोड़ सकूं, हस्बैंड को भी पसंद नहीं है ये, और बेटा स्कूल में है। तो मैं बोली मैं नहीं जा सकती, मैं कुछ अरेंज करूंगी। तो मेरी बड़ी दीदी है, उसको और उसके हस्बैंड को मैंने बोला आप मम्मी को लेके जाओ। पहली बार वो लोग मम्मी को गुरु माँ आश्रम लेके गए। लकीली वो दिन 8 अप्रैल उनका बर्थडे था, तो आश्रम पूरा सजा हुआ था, लाइटिंग और जो भी होगा। फिर उन्होंने लेके गए, तब से उनका शुरू हो गया। फिर मैंने, हमारे पास एक बेडरूम है मम्मी के लिए, तो वहाँ मैंने एक टीवी लिया, उनका सुनने का वगैरह ये किया। क्योंकि हस्बैंड भी आईटी में थे, तो उनके भी कॉल्स चलते थे, तो उनको भी कुछ डिस्टर्बेंस घर में नहीं होना था।
तो सुनते, तो रूम बंद करके सुनते, मैं मेरा काम करती। ऐसे बहुत साल निकल गए, बहुत साल निकल गए, मैंने उनको कभी नहीं सुना। फिर क्या होता था, कभी कभी मेरे हस्बैंड बाहर जाते तो फिर मैं खुल के सुनती थी क्या है क्या है। से हल्लू हल्लू मेरा बहुत लेट शुरू हुआ गुरु माँ से जुड़ना, अब जो प्रारब्ध है। फिर ऐसा हुआ कि मेरी बहन का आंख का एक प्रॉब्लम हुआ, उसका अचानक विजन चले गया। तो फिर तब वो भी सुनने लगी थी उसके घर में, तो उसको कोई रोक टोक नहीं था, एंड शी वाज अ होम मेकर, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो हम वैसे, तब मैं पहली बार वो हेल्थ प्रॉब्लम के लिए गुरु माँ के पास गई थी। मेरी सिस्टर का हेल्थ प्रॉब्लम, आंख का उसका विजन चला गया। फिर वो एलवी प्रसाद आई, उसके ऑपरेशन हुए, फिर उसने गुरु माँ से पूछा था, फिर गुरु माँ ने जवाब दिया था नागपुर के सत्संग में। तब वहां मुझे पता चला कि हैदराबाद में भी सेंटर है। तब मैं हैदराबाद आके फिर हैदराबाद सेंटर से शुरुआत हुई। फिर क्या था, फिर तो सब नए लोग, मगर पता नहीं थोड़ा मेरे नेचर में है कि क्या दोस्ती तो जल्दी हो जाती है सबसे। फिर मैं रेगुलर आना शुरू किया, संडे पसंद भी आता था, फिर मैं भी सुनने लगी। फिर घर में भी, ये भी तब तक बाहर चले गया था पढ़ने, तो रास्ता खुलते गए। बोलने का मतलब रास्ता खुलते गया, गुरु माँ जी रास्ता दिखाते गए। एक बात था, मैं कुछ भी हो उसके पहले हम लोग, हमारे जो दूसरे ग्रुप से संडे मॉर्निंग हमेशा गौशाला जाते थे, अनाथ आश्रम जाते थे। मैंने उन सब लोगों को बोला नहीं, अब संडे मॉर्निंग 6 to 9 में सेंटर नहीं जाऊंगी। सेंटर मैंने कभी मिस नहीं किया, अनलेस मैं हैदराबाद नहीं हूँ, कभी अमेरिका गई, कभी और गई। सेंटर बराबर चालू रखा, सेंटर की सेवा भी मिलते गई, लोग भी मिलते गए, बस अच्छे से प्रवास होते गया। और कभी कभी मिस गुरुजी के पास भी जाने का मौका ज़्यादा ही मिलने लगा। कभी शिविर है, कभी गुरु पूर्णिमा है, कभी उनका बर्थडे है, रामनवमी है, तो साल में 3-4 बार जाते थे, अच्छा लगता था। वहाँ और भी काफ़ी लोग से मुलाकात हो गई है, फिर तो एक फैमिली हो गया। अब यही बहुत अच्छा लगता है, दूसरे लोगों से कुछ फैमिली मेंबर से कुछ खिटपिट होती है, ये होता है। फिर मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ हुआ, सबको मालूम है, मगर वो सब सहन करने की एक शक्ति आ गई। हर बार लगता था नहीं, गुरु माँ तो साथ में है ही, अब कुछ नहीं होने वाला। अब ये जो डिसीजन है हमारा लेटेस्ट, ये हैदराबाद मुंबई जाने का, ये भी बहुत एक्सीडेंट ही हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने कभी सोचा था, हम दोनों ने मिलके, कार्तिक ने मुझे मिलके कि जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ कुछ तकलीफ है, नहीं, कुछ भी नहीं है। मगर इतना सडनली सब हो गया 1-2 महीने में ही, तो एक डिसीजन लेने में भी कोई हिचकिच नहीं हुई, ठीक है वहां रह लेंगे। तो पहले ढूंढा आश्रम का सेंटर कहाँ है, दादर, चलो दादर नजदीक ही है ना, देखो वो भी कृपा गुरु जी की, घर से 10 मिनट के अंदर ही सेंटर है मुंबई में भी। तो मैंने मुंबई के कुछ फ्रेंड से बात किया, तो मैंने उनको बोला भी कि मैं 2nd को तो आ रही हूँ, मगर लेट होगा, मैं 9th का संडे जरूर आऊँ। तो वो अभी से कमिटमेंट है मेरा मुझसे कि वहां भी हर संडे में सेंटर जाऊँ। वो एक है, मुझे एक लगता है कि नहीं, वो गुरु माँ का जो भी अपन सेवा करते हैं एक साथ, वो एक लगता है कि गुरु माँ से बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक अजीब सी शांति मिलती है। बस जिंदगी चल रही है, अच्छी है, फिर तो इसका भी सब लोग जुड़ते हैं, बट यस आई विल मिस हैदराबाद, वो भी है, दैट इज डेफिनेटली देयर। मिलते रहेंगे आश्रम में या और कहीं मुंबई आना, मैं आते रहूंगी और कोशिश करूंगी अगर संडे है तो सेंटर आ जाऊं, अगर हैदराबाद में हूँ तो और मिलने का मौका मिल जाएगा। बाकी तो सबको यही राह पे चलना है, कौन कब पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसे गुरु जी से मुलाकात हुई।